हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स में आप लोगों का लेसन 4th चैप्टर था द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य के तापीय गुण में आप लोग ताप के बारे में, ऊष्मा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 हमारा बताना है। पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आदर्श गैस समीकरण यह बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आदर्श गैस समीकरण क्या है, ठीक है ना, बायल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। आदर्श गैस समीकरण का निगमन करने के लिए सबसे पहला हमको जानना पड़ेगा बॉयल का नियम, राइट। अब बॉयल का नियम है क्या, ध्यान से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो बॉयल के नियम में है स्थिर ताप पर, यानी तापमान क्या हो, स्थिर हो, स्थिर ताप पर किसी गैस, आदर्श गैस समीकरण, हम लोग गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कहेंगे कि सर परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है। यदि परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए इसकी एक विधि क्या है। कौन किसके व्युत्क्रमानुपाती है? आयतन जो है, आयतन उसके दाब को किससे डिनोट करते हैं, P से। जब आपको प्रश्न में कहीं कह देगा व्युत्क्रमानुपाती तो बटे में रहेगा, और समानुपाती अनुक्रमानुपाती कहेगा तो बटे में नहीं रहेगा। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो दाहिने पक्ष वाला जो भी होगा उसको 1 के बटे में कर देंगे, ठीक है। कौन किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान से देखिए। अगर यह निशान इस तरह होता तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, लेकिन जब 1 के बटे में आ जाए तो वह व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात गैस का आयतन दाब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। कब ऐसा होता है, जब तापमान क्या हो, स्थिर। क्योंकि 3 ही चीज आता है, एक आता है आपका ताप, दूसरा है दाब, और तीसरा है आपका आयतन, जो कि आयतन स्थिर होता नहीं है, केवल ताप और दाब को ही स्थिर लेना है। यानी तापमान क्या हो, यदि स्थिर हो तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती, ताप को T से, दाब को P से, आयतन को V से डिनोट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं P का गुणा V में होगा तो क्या आएगा, PV। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जैसे हटाएंगे एक नियतांक आएगा, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्या, नियतांक। V बटे में इधर आएगा तो गुणे में PV। अब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है, चाहे व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटे, तो बराबर में एक नियतांक आता है, ठीक है ना। तो यह क्या है, PV बराबर नियतांक, जहां पे आ जाए तहां कहेंगे बॉयल का नियम है। दूसरा हमारा है चार्ल्स का नियम, राइट। अब चार्ल्स का नियम क्या है, आप लोग बॉयल पे किसको स्थिर किए थे, ताप को। अब की बार किसको स्थिर कर दीजिए, दाब को, क्योंकि आयतन को नहीं, केवल 2 ही चीज लेना है। ट्रिक याद कर लीजिए, चाहे जैसे कि ताप वाला स्थिर रहेगा बॉयल के नियम में, और दाब वाला स्थिर रहेगा किसमें, चार्ल्स के नियम में। यानी परिभाषा हमारा वही बनेगा। पहले फार्मूला लिख लीजिए, यदि परिभाषा लिख लीजिए, चलिए, यदि या स्थिर डायरेक्ट लिखिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप या ताप डायरेक्ट कहिए के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही चीज है, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आयतन है अनुक्रमानुपाती किसके है, तापमान के। कैसे, अब की बार हमारा चार्ल्स के नियम में कौन स्थिर है, हमने दाब को स्थिर किया। जब दाब आपका स्थिर है तो कौन किसके अनुक्रमानुपाती है, आयतन ताप के समानुपाती है, यही ना। तो परिभाषा इसी से, फार्मूला अगर याद है तो फार्मूले से ही परिभाषा। इसमें आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें आयतन ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। बताइए V और T में कौन गायब है, V और T में P ही तो गायब है, तो दाब ही स्थिर होगा। V और P में कौन गायब है, T, तो इसमें ताप स्थिर होगा। अब ध्यान से देखिए, V अनुक्रमानुपाती T बन गया, ठीक है ना। हमारा आयतन ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, या
V और T अगर आएगा तो बटे में बराबर क्या बचेगा, नियतांक, या हम कह सकते हैं V1/T1 बराबर V2/T2। वैसे इसमें भी कह सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4 V4 बराबर कांस्टेंट ही तो आता चला जाएगा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कहना क्या है, उपरोक्त जितने भी, यदि कोई भी गैस, कोई भी पदार्थ इन दोनों नियमों का पालन करता है उसी को आदर्श गैस कहते हैं। यानी पूछा जाए कि आदर्श गैस, जैसे हेडिंग हमारा हो जाए कि आदर्श गैस क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, वे सभी गैसें जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं उन्हीं को तो आदर्श गैस कहेंगे। दो ही नियम बताया हमने, एक बॉयल का नियम, एक चार्ल्स का नियम। तो अगर पूछा जाए आदर्श गैस क्या है अगली हेडिंग में, आदर्श गैस में, तो आप लोग क्या बताएंगे, वे सभी गैसें जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। ध्यान समझिएगा, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम पेपर में आता है, हर साल आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आदर्श गैस किसे कहते हैं, तो आदर्श गैस उन्हीं को कहेंगे जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करेंगी, वही आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है ना। इसके लिए PV/T इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। इसके लिए क्या होता है, PV/T इक्वल टू नियतांक, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, PV/T इक्वल टू नियतांक के बाद फिर लिखेंगे जिसे आदर्श गैस कहते हैं। PV/T इक्वल टू क्या है, नियतांक है। नियतांक के लिए बॉयल और चार्ल्स ने मिलकर क्या रखा, म्यू और आर। जहां आपका म्यू भी कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस नियतांक, या PV इक्वल टू म्यू आर है, टी का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू आर टी, यानी PV इक्वल टू म्यू आर टी। यही क्या है, यह समीकरण या यही समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। कभी पूछा जाए कि आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, PV इक्वल टू म्यू आर टी। जहां P क्या है, P है गैस का दाब, V क्या है गैस का आयतन, म्यू क्या है नियतांक, R क्या है गैस का नियतांक, और T क्या है तापमान। राइट। म्यू क्या कहलाएगा, म्यू को कहते हैं गैस के मोलों की संख्या। यानी आर तो गैस नियतांक है, म्यू क्या है, गैस के मोलों की संख्या। कहीं कहीं म्यू ना रहकर डायरेक्टली देता है PV इक्वल टू NRT भी देता है। यानी कहीं कहीं गैस के मोलों की संख्या को एन से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं म्यू RT से। इसके लिए तो कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट्स में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना।